नमस्कार। प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता के बारे में और जानेंगे कि किस आधार पर इसे प्राप्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता उसे देश की सरकार द्वारा तब दी जाती है जब वो व्यक्ति कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन करता है। इस प्रकार नागरिकता के आधार पर किसी व्यक्ति की जन्मभूमि का पता नहीं लगाया जा सकता। एक बार जब कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक बन जाता है तो उसे देश के राष्ट्रीय आयोजनों जैसे वोट डालने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, देश में मकान खरीदने और रहने का अधिकार मिल जाता है। हम ये कह सकते हैं कि नागरिकता राजनीतिक कानूनी स्थिति है जो कि किसी व्यक्ति की कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मिलती है। किसी को भारतीय नागरिकता देने और छीनने का फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर किया जाता है। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त करें? गृह मंत्रालय के अनुसार सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक भारत की नागरिकता जन्म, वंश, देशीकरण और रजिस्ट्रेशन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ये प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 3, 4, 5 सब सेक्शन 1 और 5 सब सेक्शन 4 में दिए गए हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता। कोई भी व्यक्ति भारत में 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले जन्म हुआ है, वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा नहीं। कोई भी व्यक्ति भारत में 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाला ऐसा शख्स जिसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक है, वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। वंश के आधार पर नागरिकता। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, तो उन्हें वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के पहले भारत के बाहर हुआ हो और जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर हुआ हो परंतु उनके माता पिता ये घोषित करें कि उनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है और वो जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता। भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। इसके नियम इस प्रकार हैं। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है परंतु अविभाजित भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश में निवास कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका भारतीय नागरिक से विवाह हुआ हो और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने से पहले वो कम से कम 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो। देशीकरण द्वारा नागरिकता। विदेशी नागरिक भी निम्न शर्तों को पूरा करने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिए जाते हों। वो अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर चुका हो और केंद्रीय सरकार को इस बात की सूचना दे दी हो। वो आवेदन देने के पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। वो उपरोक्त 1 वर्ष से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रह चुका हो या भारत सरकार की नौकरी में रह चुका हो अथवा दोनों मिलाकर 7 वर्षों पर किसी हालत में 4 वर्ष से कम समय न हो। उसका आचरण अच्छा हो। वो भारत की किसी प्रादेशिक भाषा या राजभाषा का अच्छा जानकार हो। इन 4 तरीकों के अलावा भूमि विस्तार द्वारा भी नागरिकता मिल जाती है। यदि किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि 1962 में पांडिचेरी को भारत में शामिल किए जाने पर वहां की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई। क्या कोई भारतीय दोहरी नागरिकता पा सकता है? संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकता। यदि वो व्यक्ति ऐसा करता है तो नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के मुताबिक उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में नागरिकता समाप्त होने का वर्णन है। इसके अनुसार भारत का कोई भी नागरिक जो पंजीकरण या रहने के आधार पर या अन्य कारण से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसकी पहले देश की नागरिकता को अमान्य घोषित कर दिया जाता है।
भारतीय नागरिकता हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। गृह मंत्रालय के अंतर्गत यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले आप इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कई विकल्प दिखाई देंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार नागरिकता के नियम, एक्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध होगा। सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद अब आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। यहाँ दी गई जानकारी सावधानी पूर्वक पढ़कर फॉर्म में सबसे नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपसे पर्सनल, एड्रेस, फैमिली, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, फोटो, डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले पर्सनल पर क्लिक कर जानकारी भरनी है। इस फॉर्म में सभी जानकारी अंकित करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आप दूसरे ऑप्शन एड्रेस पर क्लिक कर सभी जानकारी अंकित करें। इस प्रकार आपको सभी स्टेप्स में जानकारी दर्ज करनी होगी और सबमिट पर क्लिक करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अब आप ऑनलाइन स्टेटस चेक पर क्लिक कर फॉर्म की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप ऑनलाइन माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली बार किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।